आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 7 बजने वाले हैं। आपने हेडलाइंस देगी, खबरों की तफसील और सबसे अहम खबर LHDC चुनाव के नतीजों के हवाले से आपको दे दें। करगिल में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के 5वें इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बाजी मार ली है। दोनों को ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हुई है। बुम्बद्रात से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, जबकि पदुम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने ही जीत अपने नाम लिखी है। सुतुकचे खंगराल से बीजेपी की पद्मा दोरजे ने जीत हासिल की है, जबकि 6 से बीजेपी को जीत हासिल हुई है। वहीं पश्चिम से कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत हाथ लगी है। वहीं ताजरू से भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने ही जीत हासिल की है, जबकि रणबीरपुरा सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने कब्जा जमाया है। चौस्कुर से कांग्रेस उम्मीदवार ने बाजी मारी है, जबकि योरबातलक से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत हासिल हुई है। चौस्कुर हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार ने मैदान मारा है, जबकि चकतान सीट से कांग्रेस ने कब्जा किया है। योरबातलक से साबिक काउंसलर काचू अहमद अली खान को शिकस्त मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर 3 मरतबा जीतने वाले आगा सैयद अब्बास रिजवी को कांग्रेस के उम्मीदवार ने हराया है। बारसू से आजाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद ने जीत हासिल की, जबकि प्रकाशक से कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत हाथ लगी है। बारू से कांग्रेस को जीत मिली। करगिल टाउन सीट की बात करें तो करगिल टाउन सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत अपने नाम की है, जबकि थिसगाम थोनिया सीट से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में हिस्से में ये सीट गई है, जबकि सलमू से नेशनल कॉन्फ्रेंस के फिरोज अहमद खान को कामयाबी मिली है। शिकर से कांग्रेस और पोइन से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है। खान डोंगुर सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम हुई है। नहीं, देखिए, डॉक्टर का जो पेशा है वो भी समाजी खिदमत के लिए है और ये वाले भी समाजी खिदमत के लिए। डॉक्टर का पेशा थोड़ा लिमिटेड होता है, पेशेंट्स के साथ होता है। इसमें तो गरीब अमीर जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं या करगिल के लोग हैं, उनका मुझे वसी पैमाने पर खिदमत करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। टॉप एक आपके पास टक्कर थी, आप इसको किस नजर से देखते हैं? नहीं, टक्कर तो बहुत टॉप का था, क्योंकि मेरे जो जितने भी कैंडिडेट थे वो बाकी कैंडिडेट हमारे वो सब एक साइड था और मैं अकेला एक साइड था। मगर मेरे जो स्ट्रेटजीज थे, जैसे अब्दुर्रहीम साहब है या मेरे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हुसैन साहब है, बशीर साहब है, मुनीर है, अहमद है, बाकी जितने भी और हमारे संग्राम में या थसगाम के लोग थे या करसखर के जितने भी मेरे वर्कर्स थे या हमरी के ब्राको के थवीना के, तो उन्होंने इस चैलेंज को कबूल करके मुझे जितवा के दिया। मैं इनका बहुत वोटरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे वोटरों को मैं ये मैसेज दूंगा कि इंशाल्लाह मैं उनके खिदमतगार बन के ये 5 साल उनके खिदमत करने की कोशिश करूंगा। और उनके ये जीत उनका जीत है, मेरा इसमें इतना रोल नहीं है। मेरे वर्कर्स का, मेरे वोटर्स का जीत है, तो मैं इस जीत पे उनको सबों को मुबारकबाद देता हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे पब्लिक ने मुझे ये 5 सालों में जो मैंने काम किया था उसके हिसाब से मुझे यकीन था। और हंदरमान ब्लॉक से लेके अक्चमल तक कि मैं तमाम आवाम का, चाहे जिस पार्टी से भी है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम लोगों ने पीसफुली इलेक्शन ख़त्म किया। उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। किसी भी जगह कोई मतलब अनहोनी बात नहीं हो गया, इसके लिए मैं एज ए सिटिंग काउंसलर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस जीत के लिए ये मेरी जीत नहीं, ये मेरे पूरे आवाम का जीत है, जिसमें गरीब आवाम से लेके, चाहे गरीब हो अमीर हो, सब ने साथ दे के हुंदरमान ब्लॉक से लेके अक्चमल के तमाम आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पे और एक बार यकीन करके मुझे वोट दे के कामयाब किया। इसके लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरा फोकस कुछ चीज़ों पे अभी है, जैसे हुंदरमान ब्लॉक में लिब्रिगेशन पम्प है और एजुकेशन के बारे में है और मेडिकल जो हेल्थ सेंटर उनके बारे में कुछ न कुछ। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ द्रास के रणबीरपुरा के कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमने जब स्टार्ट की थी कैंपेन हमारी 2 महीने पहले, तो हमने बिल्कुल साफ जाहिर किया था ये जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, वो वाहिद एक पार्टी थी रणबीरपुरा डिस्ट्रिक्ट, रणबीरपुरा अपर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें हर मसलक के लोग, हर बैकग्राउंड के लोग, चाहे वो गरीब है अमीर है, जिस भी मसलक से है, वो सब जुड़े थे इसमें। तो हमने स्टार्टिंग में कहा था अब्दुल समद एक ऐसे नेता है जो हमारे आम आदमी की तरह, हमारे राह चलता हुआ, मेरी तरह, आपकी तरह आम आदमी है, जिसको जो बहुत ही मुझे लगता है रणबीरपुरा के लोगों ने दिखा कर दे दिया कि हमारी पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ रणबीरपुरा इलेक्शन जब से हमारे शुरू हुए हैं, पहली बार इतने बड़े मार्जिन से हम जीते हैं। तो 575 का मार्जिन है, जो मुझे लगता है अपने आप में एक साइन है, एक
विक्ट्री है और एक साइन है लोगों की तरफ से, एक ये पैगाम है कि वक्त हमारे यहाँ अपर रणबीरपुरा में एटलीस्ट वो बदल चुका है, अब दौर बदल चुका है। लोग कैंडिडेट को देखते हैं, पार्टी को देखते हैं और खुसूसन हमारे लोगों ने एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को सपोर्ट किया। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का। तो हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के नतीजे सामने आ चुके हैं। इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने करगिल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने हिमायत करने पर करगिल के वोटरों का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू सूबाई सदर और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने इसे इंडिया ब्लॉक के तहत अपोजिशन महाज की जीत करार दिया। उनका कहना है कि करगिल में जीत से अपोजिशन पार्टियों के कारकुनों के हौसले मजीद बुलंद होंगे। उन्होंने बीजेपी को इस मौके पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि करगिल इंतखाबात ने साबित कर दिया है कि बीजेपी मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्शन नहीं जीतने वाली। देखिए, इसका मेन क्रेडिट जो है वो हम देते हैं लोगों को। वहां के लोगों ने जिन मुसीबतों का सामना किया वो आपके सामने है। आज ये जो सरकार जो चल रही है, लोगों में परेशानी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये दूसरा है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए आज हर जगह पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने एक मन बना लिया है कि हमने इस सरकार से कैसे छुटकारा पाना है, और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। मैं समझता हूँ ये एक हमारे लिए एक बहुत संगे बुनियाद है कि हम इस बात को आगे लेके चले कि ये जो हमारा एक अलायंस बना है इंडिया, वो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। तो हमारा जो 10 तारीख को जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में यहाँ जो धरना तमाम अपोजिशन पार्टी जो यहाँ की जम्मू कश्मीर की है वो एक दिन का धरना दे रही है, और मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार है इनके कान और आंखें खुल जानी चाहिए कि लोग कितनी मुसीबतों में हैं, और जिस डेमोक्रेसी की जो वो दुआई दे रहे हैं उस डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए ये हम स्ट्रगल शुरू कर रहे हैं। अब हमारी शुरुआत है, ये सिंबॉलिक हमारी लीडरशिप जो तमाम पार्टियों की है यहाँ पे एक दिन का धरना दे रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए, हम डे 1 से कह रहे थे कि करगिल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वीप करेगी। ये इंडिया अलायंस के लिए पहली विक्ट्री है। जम्मू कश्मीर से 370 टूटने के बाद, रियासत को तोड़ने के बाद, डिवाइड करने के बाद करगिल से जो संदेश आया वो मैसेज जम्मू कश्मीर पूरे के लिए, देश के लिए। ये इंडिया अलायंस को बधाई है, हमारी लीडरशिप को बधाई है। राहुल गांधी जी खुद लद्दाख और करगिल के दौरे पे पिछले दिनों रहे, बहुत सवाल हुआ। उमर अब्दुल्ला साहब भी वहां गए, और जो इंडिया अलायंस की 3 मेजर पार्टी थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी भी इस सहयोग में थी। हम फ्रेंडली भी लड़ रहे थे, लेकिन हमारा गठबंधन भी तय था कि 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स में से 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 2 हमारे, और बाकी भी तय हुआ था। लेकिन फ्रेंडली लड़ने के बावजूद भी बीजेपी कहीं नजर नहीं आई। अब वो उन्होंने कई तरीके से वहां प्रयास किया था, लेकिन वहां पे उनका कोई एक आध वो कहेंगे कि फूल खिल गया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वो कुछ नहीं कर पाए। बीजेपी के लिए ये संदेश है कि आपके जोड़ तोड़ के राजनीति काम नहीं आएगी। लोगों ने करारा जवाब दिया है। इंडिया अलायंस का संदेश साउथ से भी है और नॉर्थ, ये सबसे जो संदेश गया है यही संदेश है। लोग बदलाव चाहते हैं। हम जनता करगिल की को मुबारकबाद देते हैं, इंडिया अलायंस के पूरे टीम को, क्योंकि उसका संदेश जो है गांव-गांव पहुंच गया है। आगे बढ़ेंगे। क्राइम ब्रांच ने भटिंडी जम्मू में छापे मारे हैं। क्राइम ब्रांच ने CSC कॉमन सर्विस सेंटर ग्लोबल प्रिंटिंग एंड सर्विसेज पर छापा मारा। ये जम्मू के मुजफ्फराबाद में भटिंडी इलाके के विधाता नगर इलाके में वाक़ है। बैंक फ्रॉड से मुतालिक एक पुराने मामले के सिलसिले में छापा मारा गया। ये इल्जाम है कि इस मरकज में जाली दस्तावेजात तैयार की गई। ये सेंटर नजारत हुसैन साकिना मिलकर पहुंच गया। भटिंडी में जो आज रेड हुई थी क्राइम ब्रांच की तरफ से, वो अब खत्म हो गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये क्राइम ब्रांच की टीम है वो यहाँ जो CSC का प्रिंटिंग ग्लोबल प्रिंटिंग सर्विस है वहाँ से वो दस्तावेज लेकर अब निकल पड़े हैं। और ये क्राइम ब्रांच की जो टीम है आप देख सकते हैं दस्तावेज लेकर और कुछ जो कंप्यूटर से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बरामद की हैं। उनको मतलब तकरीबन 11 बजे से छानबीन हुई थी और उस दर से कोई डॉक्यूमेंट्स, कई चीज़ें वहाँ से सीज की हैं उन्होंने। और क्राइम ब्रांच की जो टीम, जिस तरह हमने पहले भी कहा, ये बैंक फ्रॉड का केस है। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ ग्लोबल
ग्लोबल प्रिंटिंग प्रेस एंड सर्विसेज में कहा जाता है, एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फॉर्जरी हुई है। वहाँ से डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, यहाँ से प्रिपेयर होते थे। उसी सिलसिले में क्राइम ब्रांच की जो ये टीम है, जिस तरह आप देख रहे हैं, अब ये यहाँ से दस्तावेज लेकर चले सील बॉक्सेस में लेकर निकल रहे हैं। सर्विस सेंटर के उनसे पूछताछ हुई है और हर जाविये से हर चीज़ों को इनसे खंगाला गया। यहाँ पे उनसे पूछताछ में उनसे कई बातें पूछी गई, कई सवाल पूछे गए, फिर दस्तावेजों को देखा गया, जो डाटा यहाँ पे डाटा थे सिस्टम में, कंप्यूटर्स में, उनको देखा गया। और अब ये क्राइम ब्रांच की टीम दिन भर की छानबीन के बाद यहाँ से निकली है और आप देख सकते हैं बंद सील बॉक्सेस में इन्होंने कई दस्तावेज यहाँ से लिए हैं। इसमें एक नई लीड आने की तवक्का है। जिस तरह से आज इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग है जो क्राइम ब्रांच की, उसकी टीम ने जिस तरह से पड़ताल की है, और ऐसा लग रहा है कि आगे चल के कई चीज़ें, इसमें नई चीज़ें आएंगी जिससे इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने में मदद मिलेगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमास और इजराइल के बीच ताजा तनाव पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं। जंग किसी भी हालत में बुरी होती है, उसमें लोगों का नुकसान होता है। कितने मर गए, कितने इजरायली बेगुनाह मर गए, कितने पैलेस्टीनियन बेगुनाह मर गए। जंग किसी चीज का हल नहीं है। अफसोस यह है कि यूनाइटेड नेशन फेल हो गई है। वो पैलेस्टाइन का इतने सालों से, सदियों से किस्सा पड़ा हुआ है और इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं और बेगुनाह लोग उसमें मारे जा रहे हैं। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने चीफ सेक्रेटरी के बयान पर कहा है कि इन्हें चोर दरवाजे से नौकरियां फराहम करने के मामले पर बयानबाजी के बजाय कमीशन बिठाना चाहिए था। बुखारी ने कहा कि मरकज कश्मीर में जमहूरियत को बहाल करने के मूड में नहीं है। बुखारी ने सरकार से मुतालबा किया कि अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हुए DYSP हुमायूं भट्ट के नाम पर रेलवे स्टेशन बडगाम को मंसूब किया जाए। बुखारी ने कहा कि PDP ने अपने दौर में औकाफ को सरकार की तहवील में देने की बड़ी गलती की थी। बुखारी का कहना है कि इंडिया अलायंस से कश्मीरियों का कोई फायदा नहीं होगा और वो दफा 370 को हटाने के हक में थे। सबसे पहले एक ही बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता रोज चीफ सेक्रेटरी ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने एक अवामी रिले से खिताब करते हुए ये कहा कि पिछली सरकारों में 2.5 लाख मुलाजमीन जो हैं वो चोर दरवाजे से आए हैं। उन्होंने कहा कि हमें शर्म महसूस हो रही है। सबसे पहले अपनी पार्टी का उस चीज पे क्या मौक़िफ़? ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि स्टेट का चीफ सेक्रेटरी ये बयान दे दे कि सब पिछली सरकारों ने 2.5 लाख लोग लगाए हैं। मुझे लगता है अब कामोपेश 3 साल हो गए हैं इनको चीफ सेक्रेटरी, तो इन्होंने क्या किया 3 साल में? इनको तो 3 साल में इसको प्रायोरिटी बना के ही शुड हैव इंक्वायर्ड एंड टेकन एक्शन। तो मैं तो इसकी नाकामी मानता हूं कि ये चीफ सेक्रेटरी साहब की नाकामी है, अगर ये सच है जो ये कहते हैं। क्योंकि तनख्वाह, ये पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, ये कैसे रिलीज करते थे फिर तनख्वाह, और मुख्तलिफ ओहदों पे रहे। तो ये सियासी लीडरों के बयान तो ठीक है, लेकिन एक चीफ सेक्रेटरी ऐसा बयान दे दे तो मुझे लगता है कि इस पे फिर गवर्नमेंट को एक कमीशन बनाना चाहिए और ताकि सच सामने आ जाए। LG साहब ने एक और बयान जारी कर दिया गुज़िश्ता दिनों। उन्होंने कहा कि अगर खुफिया सर्वे की जाए तो जम्मू कश्मीर में 80% लोग इलेक्शन नहीं बल्कि यही सरकार चाहते हैं। अपनी पार्टी क्या करेगी? LG साहब शायद इस लिहाज से सही हैं कि उनको लगता है कि उनके लिए उनकी रियासत में जहाँ के वो है जगह नहीं है, तो इसलिए उनको लगता है कि उनके लिए ये फुल टाइम जॉब है। अगर उस लिहाज से वो देखें तो फिर सही है, लेकिन अगर इस लिहाज से देखें कि जमहूरियत इस मुल्क की बुनियाद है और इस मुल्क में जमहूरियत के बिना कोई चीज़ नहीं चल सकती है। अगर ऑटोक्रेसी की ही जरूरत होती तो फिर कश्मीरियों के पास 1947 में ऑप्शंस थे। बुखारी साहब, इलेक्शन जो है, फिलहाल इलेक्शन लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। पार्लियामेंट इलेक्शन है, क्या अपनी पार्टी अलहदा तौर इलेक्शन लड़ेगी या चिमिगुइयां जो हो रहे हैं कि इलेक्शन में जो है अपनी पार्टी किसी की मदद करने जा रही? असेंबली चुनाव का सवाल है। मुझे लगता है जो LG साहब के बयानात भी हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इंटरेस्टेड ही हैं डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए, यहाँ लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार देने के लिए।
लेकिन जब भी इलेक्शन होंगे 2 साल बाद, 1 साल बाद, 4 साल बाद, 3 महीने बाद, तो हम तो लड़ेंगे। जमात अगर बनाई है तो लोगों के लिए ही बनाई है। अगर हमारी जमात की जरूरत नहीं होती तो हम 2020 में घर में ही बैठे होते, नहीं निकले होते। हालात ने हमें सामने आने पर मजबूर किया, क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें यहाँ तब तक थी, उन्होंने वक्तन फवक्तन लोगों को धोखा ही दिया हुआ है। और पिछले 47 साल की सभी सियासी जमातों ने लोगों को फायदे की बजाय नुकसान ही दिया है। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह बात हो रही है कि जब अगर इलेक्शन हो पाते हैं तो शायद आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी मुश्तरका तौर पर उम्मीदवार खड़ा करेगी, फिर इलेक्शन में हिस्सा लेगी, इस तरह का कुछ है? ऐसी तो मैंने तो आज तक नहीं ये सुना। और हम अलग अलग दोनों जमातें हैं, और जहां तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है वो तो 40-45 साल पुरानी जमात है। हमारी एक नई जमात है, नई सोच के साथ आई है, नए हालात में आई है। और इन हालात में ऐसा नागुज़ीर बनता है कि हम अपने वोटर को मायूस करें। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने वोटर के लिए खड़े रहें, और ताकि वो ये दिखाए कि वो नया वोटर है और नई सोच के साथ। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहने पर अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। वकील ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही है जिसने माजी में बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया था। उन्होंने कहा कि इन अपोजिशन जमातों के पास एहतजाज करने का कोई जवाब नहीं है और वो सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वकील जम्मू में कारकुनों के इजलास में शिरकत के बाद न्यूज 18 से बातचीत कर रहे थे। कि यही पार्टी जो है, जो आज आपको जम्मू कश्मीर में दिख रहा है, चाहे टर्मोइल है, चाहे जो भी सूरत हाल है, इक्तिसादी बहरान है, इसकी जिम्मेदार यही लोग हैं। क्योंकि ये लोग जो है काफी उर्से तक एक तो इक़्तिदार में रहे, और दूसरा उन्होंने लोगों को गुमराहकुन नारे देकर लोगों का इस्तेसाल किया। अब ये उसकी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो दाग उन पर लगा हुआ है वो हट जाए। लिहाजा हम इसलिए ये नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि अब अगर देखेंगे खासकर कश्मीर में इन पार्टीज को जो मेन अपोजिशन है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, हर जगह उनका मुकाबला पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ है। इसलिए वो जब हमें अपना पॉलिटिकल अपोनेंट समझते हैं और उनका आपस में इत्तेहाद है, इलेक्टोरल अलायंस की जो उनकी परंपरा रही है, चाहे कांग्रेस के साथ, अब पीडीपी के साथ भी उनका अलायंस चल रहा है, इसलिए ये एक किस्म का एक गठजोड़ है इक़्तिदार पर काबिज होने के लिए दोबारा। बाकी ये जो नारे दे रहे हैं, आप देखते हैं कभी कभी जो भी उनको मेन अपोजिशन लगता है उसको ये हमेशा बीजेपी के साथ जोड़ते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी उस वक्त ठीक थी जब उमर साहब वजीर खारजा थे, ममलिकत वजीर खारजा थे बीजेपी हुकूमत में? क्या उस वक्त बीजेपी ठीक थी जब महबूबा जी और मरहूम मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बीजेपी के सपोर्ट से थे? तो ये दुगली पॉलिसी अब लोगों के सामने आ गई है उनकी, कि जिनको ये स्ट्रांग अपोनेंट समझते हैं उनको ये जोड़ते हैं बीजेपी के साथ, लेकिन खुद उन्होंने इख्तियार किया है शेयर बीजेपी के साथ। जम्मू कश्मीर में माजी की हुकूमतों के जरिए बैकडोर भर्तियों से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा है कि सरकार के पास तमाम इदारे और एजेंसियां मौजूद हैं, ऐसे में इन्हें दिखाना चाहिए कि किन लोगों के ने बैकडोर भर्ती की। तनवीर सादिक ने कहा कि सरकार यहां इलेक्शन कराए तो पता चलेगा कि लोग किसके साथ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर उन्होंने गलत किया होगा तो लोग एनसी को वोट नहीं देंगे। उनके पास सारे इदारे हैं, वो बताएं। इसका मतलब है जिस तरह अगर हर कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट है तो क्या वो बैकडोर अपॉइंटमेंट वालों के ऊपर हुकूमत चला रहे हैं? ये कितना बचकाना एक स्टेटमेंट है इन लोगों का। आपके पास सारे इदारे हैं, आप सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज आपके पास है, तो मुझे एक दिखाइए ना। अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई भी ऐसी चीज नहीं किया जिसमें बैकडोर अपॉइंटमेंट, वो कुछ भी बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट है उनके पास एजेंसीज है, वो पता है कहाँ गलती हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप एक बार इलेक्शन करें। अगर लोग हमसे खफा हैं तो हमें वोट नहीं देंगे, अगर लोग हमसे खुश हैं और इनसे खफा हैं तो इनको यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल देंगे। आज पावर क्राइसिस है। आज आपने 9000 जो ये हैं जो जिनको कह रहे हैं कि आपने अलॉट किए हैं ज़मीन, कौन है वो लोग? लोग पूछना चाहते हैं, यहाँ आवाम है जो लोग पूछना चाहते हैं हुकूमत से, लेकिन आगे कोई है ही नहीं, आगे ब्यूरोक्रेसी चल रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन का मौका है और इलेक्शन होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने रामबन और बानीहाल का दौरा किया और पार्टी वर्करों के भारी इज्तिमा से खिताब किया। बानीहाल में रैना ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अहकामात के मुताबिक बीजेपी 24 अक्टूबर से गांव-गांव जाकर आम लोगों से मिलने और उन्हें जमीनी सतह पर मोदी हुकूमत की चलाई जा रही स्कीमों के बारे में आगाही देगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम इंतखाबात के लिए तैयार है और इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीटीपी डरी हुई हैं और लोगों ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने पिछले 9 सालों में वो कारकर्दगी दिखाई है जो कभी भी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि जिन सियासी लीडरों ने साबिका हुकूमतों में बदनामी की है उनसे इसका जवाब लिया जाएगा। 24 अक्टूबर से एक बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर में ले रही है। जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में, हर गांव में भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। मास कांटेक्ट प्रोग्राम जो हम मासिस के साथ, अवाम के साथ गांव-गांव और पंचायत में जाकर गुफ्तगू करेंगे कि जो काम नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पिछले 9-9.5 साल में किए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो जबरदस्त डेवलपमेंट मोदी साहब की मेहरबानी से हो रही है, जो जम्मू कश्मीर में अमनो अमान, खुशहाली, ये सब मोदी साहब की देन है। और आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक खुशनुमा माहौल है, ये सब मोदी साहब की देन है। और जम्मू कश्मीर के हर गांव में, हर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जाएंगे। मरकजी वजीर महेंद्र नाथ पांडे ने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम और दिगर कई अफसरान के हमरा इंडियन इंटरनेशनल जाफरान ट्रेड सेंटर दसू पामपुर का दौरा किया। उन्होंने सेंटर के प्रोसेसिंग यूनिट से किसानों को दी जाने वाली मुख्तलिफ पोस्ट हार्वेस्ट सहूलियात का जायजा लिया। इन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट में स्टिग्मा, सेपरेशन, पैकिंग के अलावा ई ऑक्शन सेंटर का भी जायजा लिया। उन्होंने जाफरान उगाने वाले किसानों से मीटिंग भी की। किसानों ने अपने मसाइल उजागर किए। वजीर ने हर मुमकिन मदद का यकीन भी दिलाया। सरकार की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं कि हमारा नंबर 1 कोशिश कि हमारा कश्मीर का जो सैफरान है, दुनिया का सबसे मशहूर सैफरान, वो हाई क्वालिटी के सैफरान जीआई टैग के साथ भारत और दुनिया में पूरी प्रामाणिकता, मतलब एक जिसको कह सकते हैं कि उसमें कोई भी मिलावट ना आए। और ये किसान जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जो यहाँ के सैफरान ग्रोअर्स हैं, उनकी जो चाहत है कि हमारी इस क्वालिटी में कोई ऐसी खराबी ना आए, तो उसके लिए भारत सरकार ने ये जो पार्क डेवलप किया है, हर कोशिशें हैं, उसको रूबरू देखने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। जो जहाँ पर अभी पूरा बिका नहीं है, उसको बिकाने के लिए हमें कितनी और सुविधाएं की जरूरत है, उतनी कितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जरूरत है, वो सारी चीजें विस्तार से डिस्कस हुए मिनिस्टर साहब के साथ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपका जो ये मसला है इसको मैं प्रायोरिटी पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इसके अहदेदार है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, डिप्टी एग्रीकल्चर, उनके साथ में विस्तार से ये आपके जो सभी गुजारिशात है इनको मैं वहां पर पहुंचा के इनका बहुत जल्द। बीजेपी महिला मोर्चा की नेशनल मीडिया सेक्रेटरी और कमल मित्र प्रोग्राम के इंचार्ज नीतू डबास ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में कमल मित्र स्कीम वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। उनके साथ जम्मू कश्मीर महिला मोर्चा की लीडरान भी मौजूद रहीं और नीतू ने कहा कि इस स्कीम के तहत महिला मोर्चा पार्टी के मोर्चा कारकुनों को इंतखाब से मुतल्लिक तरबियत समेत मुख्तलिफ पहलुओं की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा के कारकुनों को इंतखाबी मकसद के लिए वोटरों का डेटा इकट्ठा करने में मदद करने के लिए मैदान में तैनात किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि मोदी हुकूमत ने बहुत कुछ किया है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के इकदाम और पार्लियामेंट से खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी इस सिमत में एक बड़ा कदम है। 15 स्कीम्स पे ट्रेनिंग हो रहा है। 15 स्कीम्स पे जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो ग्राउंड में जाएंगी, अलग अलग स्तर पे जब वो घूमना शुरू करेंगी, क्योंकि अभी ये ट्रेनिंग और हमारा प्रोसेस अभी चल रहा है। अब ये लोग पहले अपना टारगेट पूरा करेंगी। 200 टीम जो है पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने तय की है, वो उनको पूरा करके फिर महिलाओं के बीच में वो जाना शुरू करेंगी, डेटा निकालेंगी, परिवारों में जाएंगी। जो जो जहां पर महिलाएं एलिजिबल होंगी
उन महिलाओं के बीच में जाके कि अच्छा आपके घर में आपके घर में जो है जैसे कोई एससी परिवार है या कोई बीपीएल मतलब होल्डर परिवार है, उनके बीच में जाके उनको उन योजनाओं से जोड़ने का काम करेगी। यानी कि और जो है लाभार्थियों की संख्या हम लोग खड़े करना जा रहे हैं महिलाओं को, और उन योजनाओं से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज लगातार जो है महिलाओं को लेकर, चाहे वो घर में उनके चूल्हा जलने से लेकर जो समस्या, यानी कि अगर घर में उसकी दिक्कत है कि वो सिलेंडर ना हो, वो जो उसका स्वास्थ्य का जो हानिकार है, उससे लेकर पार्लियामेंट तक आज हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। तो महिला मोर्चा ने ये बेड़ा उठाया कि उन संख्याओं को जहां ये योजनाएं महिलाओं की पहुंची नहीं है या वो परिवार वंचित रह गए किसी भी कारणवश, हम उन लोगों तक पहुंचे, उन महिलाओं तक पहुंचे, उन परिवारों तक पहुंचे और भाजपा की इस विकास की धारा में उन महिलाओं को जोड़े। यही कमल मित्र का उद्देश्य है। तो फिलहाल इसी के साथ कश्मीर न्यूज में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे, बने रहिए। फटाफट लोन चाहिए। श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल। इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। खबरों को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तानी फिजाइया की 91वें सालगिरह की याद में एयरफोर्स स्टेशन लेह ने तैयारों और हथियारों के निजाम के एक जामिद डिस्प्ले किया। इसका असली मकसद नौजवानों को हिंदुस्तानी फिजाइया में शामिल होने की तरगीब देना है। एलजी लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा बतौर मेहमान खुसूसी इस मौके पर मौजूद रहे और एयर कमांडोर DS हांडा ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन लेह गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर तकरीब में मौजूद रहे। हथियारों की नुमाइश में शौर्य और राफेल हवाई जहाज, आकाश मिसाइल, चीता वगैरह जायरीन के लिए पुरकशिश मरकज बने रहे। इस मौके पर देखने वालों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी पेश किया गया, दिखाया गया। इसे हिंदुस्तान के लिए फख्र का लम्हा करार देते हुए एलजी लद्दाख ने कहा कि हिंदुस्तान इन चंद ममालिक में शामिल है जिनके पास 5वीं नस्ल के हथियार हैं। उन्होंने इस असलहे हथियारों की नुमाइश की तारीफ भी की। लद्दाख का भाई बहन, हमारा बेटा बेटी, ये देखने का मौका मिला है, नहीं तो दिल्ली में ही देख सकता है, तो मुझे बड़ी खुशी हुआ है। दूसरा, ये हमारे यहाँ जो लद्दाख का डिफेंस है उसके लिए भी यहाँ पर आज हमको बताया गया है कि बड़ा कारगर सिस्टम इस एयरफील्ड को डिफेंड करेगा और हमारे सिटी को भी डिफेंड करेगा। ये भी एक बहुत खुशी की बात है जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और आप लोग भी पहली बार सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। और एक बात और जो आज हमको यहाँ बताई गई, जो हमारे पास रफाइल है, ये 4.5 जनरेशन का रफाइल है। अभी दुनिया में 5वें जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट
कुछ लोगों के पास हैं, हालांकि वो मैदान में नहीं उतारे गए हैं। तो खुशी हमको इस बात की हुई कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं हवाई जहाज, उसमें एक हवाई जहाज ऐसा मैन्युफैक्चर हो रहा है जो कि 5th जनरेशन का हो। आज का हमारा ये स्टैटिक डिस्प्ले और फ्लाइंग डिस्प्ले करने का मेन मकसद है जो लद्दाख का यूथ है, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, उनको मोटिवेट करना कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एयरफोर्स ज्वाइन करें, चाहे वो ऑफिसर हो या अग्निवीर हो। दूसरा हमारा ये पर्पस है सारी लद्दाख के नागरिकों को आश्वासन दिलाना कि एयरफोर्स हमेशा तैयार है लद्दाख की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। खबर केलर से है, जहां पर एक हामला खातून को सब डिस्ट्रिक्ट केलर में गायनी डॉक्टर की कमी की वजह से इसकात हमल का सामना करना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल केलर में हफ्ता और इतवार को कोई गायनी डॉक्टर दस्तयाब नहीं रही। अस्पताल इंचार्ज केलर के दूरदराज इलाके में एक खातून को हमल की कुछ पेचीदगियों का सामना करना पड़ा और खातून के घर वालों ने इसे इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल केलर में दाखिल कराया, लेकिन केलर अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट की कमी की वजह से खातून का इसकात हमल हो गया। अवामी हलकों में इस को लेकर नाराजगी पाई जा रही है। हम आज सवेरे आए यहाँ, हमें एक डिलीवरी था, उसको वहाँ यहाँ लेके आए सर, मगर हमने ढूंढा इधर, मगर लेडी डॉक्टर कोई नहीं था। ये हम लोगों की बदकिस्मती। यहाँ तो गरीब लोग रहते हैं सर, वहाँ उनके पास इतना पैसा वो श्रीनगर लेके जाएंगे या पुलवामा लेके जाएंगे। सर यहाँ से नजदीक पड़ता हमें केलर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, हम आते हैं इसलिए केलर हमें नजदीक पड़ता है। यहाँ आते हैं, यहाँ डॉक्टर नहीं होते हैं। हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमें स्टाफ दिया जाए। जो अगर लेडीज डॉक्टर फिर क्या सैटरडे और संडे को कोई लेडीज डॉक्टर डिलीवरी नहीं होती है क्या? ये हमारा सवाल है, क्या सैटरडे को संडे को डिलीवरी नहीं होती है क्या? मेरी बीएमओ साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ हर दिन 24/7 लेडी डॉक्टर होनी चाहिए। नहीं है, अगर इनमें कोई स्टाफ की कमी है, करूँगा सीएमओ साहब से कि यहाँ स्टाफ की जो कमी है उसको पूरी तौर भरपूर किया जाए और जो इक्विपमेंट्स हैं अगर कहीं हमारी शिकायत है उस पर ही तवज्जो दिया जाना चाहिए। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में वाक़ मखदूम साहब के इलाके के मकीनों को सड़क की खस्ता हाली की वजह से काफी मुश्किलात दरपेश हैं। मकीनों ने कहा कि इस्लामिया कॉलेज की तरफ से मखदूम साहब के मज़ार को जाने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। ड्राइवरों और मुसाफिरों को बड़ी परेशानी का सामना है। बारिश के मौसम में ये सड़क एक तालाब में तब्दील हो जाती है और ख़राब मौसम में घर से बाहर निकलने से वो लोग कासिर होते हैं। मकीनों ने कहा कि मकामी लोगों ने मुताल्लिका हुकाम से अपील की है कि सड़क की मरम्मत को यकीनी बनाया जाए ताकि मुश्किलात का खात्मा हो सके। सड़क है, ये पिछले 2 सालों से हमें ड्रेनेज यहाँ पे बनाई है इन्होंने, अंडरग्राउंड ड्रेनेज खोद कर, ये सड़क को खोद कर इन्होंने ड्रेनेज बनाई है। तो तब से 2 साल से ये सड़क नहीं बन रही है हमारी। इसके लिए ड्रेनेज वालों ने, यूईडी ने 1,13,05,525 रुपये 11 जनवरी 2022 को श्रीनगर म्यूनिसिपलिटी की जो उनका अकाउंट सेक्शन है थ्रू उसमें ट्रेजरी में जमा किए हैं। उसका पूरा डिटेल है। म्यूनिसिपलिटी की जो कैशेस है अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसमें पूरा डिटेल है। अभी तक उन्होंने इस सड़क को कुछ नहीं किया। हम भाई जहाँ भी हैं, जो भी ऑफिस है, यूईडी हैं, कमिश्नर म्यूनिसिपलिटी हैं या सिटी रोड्स हैं, डीसी साहब हैं, जितने भी यहाँ पे हाकिम हैं, उन तक ये बात पहुँच। मैगडमलाइज करें डाउनटाउन को, उन्होंने डाउनटाउन पूरा नजरअंदाज किया है। हम अगर लाल चौक में बोलते हैं रिक्शा वालों को हमें डाउनटाउन जाते हैं, पहले वो इनकार करते हैं डाउनटाउन आने के लिए। तो फिर वो अगर वो आएगा भी कोई तो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, क्योंकि सड़क यहाँ उसी तरीके से है। हम चाहते हैं आला हुकाम से कि यहाँ की ये मैगडमलाइज होनी चाहिए सड़क की सारी डाउनटाउन की। हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि यूईडी वालों ने अगर 2 साल पहले पैसे जमा करके इस सड़क को खुदवाया, अभी तक आज तक 2 साल से हम सारे लोगों के पास जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, इसका नाम इसका R&B डिपार्टमेंट, R&B कोर हैं, सिटी रोड्स हैं, और इसके अलावा हम डीसी साहब से भी मिलने के लिए गए, म्यूनिसिपल कमिश्नर के सामने के पास भी गए, आला हुकाम के पास भी गए। हम 2 साल से दर की चक्कर खा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा ये मसला जो है, ये सड़कें यहाँ पर मैगडमाइज नहीं हुई। पकुन बना लकन बच्चन, बुजुर्गन, जनान, मोहन बना पकुन, यहाँ गाड़ियन गए खस्ता हालात, स्कूटरन गए खस्ता हालात। इस सड़क गई ठीक, मेहरबानी कर 2 वरी गए
वेसो माइग्रेंट कॉलोनी के फेज 3 के इंतखाबात आज अमल में लाए गए, जिसमें कॉलोनी में रिहाइश पजीर सैकड़ों माइग्रेंट मुलाजमीन ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की वेलफेयर कमेटी के इंतखाबात 5 साल के बाद मुनक्किद किए गए। इस मौके पर जिला इंतजामिया कुलगाम ने तहसीलदार की क़यादत में इलेक्शन टीम तैनात की थी, जबकि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सनी रैना एक फिर सदर मुंतखब हुए हैं, जबकि सुरेंद्र पंडिता जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मुंतखब हुए। आज मैं इसलिए ज़्यादा खुश हुआ कि मैंने लेडीज़ क्या, छोटे क्या, बड़े क्या, जितने भी ये मुलाजिम वोट का हकदार यहाँ कॉलोनी के लिए अपने जो ये कैंप है उसके लिए डाल रहे, अपना प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी जो भी है, तो मैं उस लिहाज से खुश हुआ कि वोट के लिए ये सारे घर से निकले। 90 के बाद जैसे लगता है कि कश्मीरी पंडित जो मायूस है वोट के लिए नहीं निकलता है, कम निकलते हैं हम जम्मू में। जैसे असेंबली इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के होते हैं, DDC के होते हैं, ये जो सरपंच के होते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं खुश हुआ कि आज यूथ हमारा सारे निकल गए और वोट डाला। आइंदा भी जो असेंबली इलेक्शन है या पार्लियामेंट इलेक्शन, जितने भी छोटे बड़े, वोट पावर ऐसा चीज है जिससे इंसान हक से किसी को फिर कॉलर पकड़ सकता है। डेमोक्रेसी स्टेप जो हमारे देश में, उसमें हम पीछे, बाकी हमने जो किया वो वर्ल्ड में कोई भी कमेटी नहीं कर सकती। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम का शुक्रगुजार हूँ, तहसीलदार साहब का, नायब तहसीलदार साहब का, SHO साहब का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, जिन्होंने आज हमारे लिए ये टाइम निकाला और हमारे लिए ये बहुत बड़ा इवेंट बनाया ये इलेक्शन का। क्योंकि इलेक्शन ये बहुत अच्छा प्रोसेस है एक कैंडिडेट चुनने का, क्योंकि हमारी बहुत सी डिमांड्स ऐसी रहती है। हम एक माइग्रेंट कॉलोनी में रहते हैं, हमारी जो डेवलपमेंट डिमांड्स है या हमारी एम्प्लॉयज़ की जो डिमांड्स है, अकोमोडेशन की है, सैलरी की है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। हमें एक अच्छा कैंडिडेट चुनने का मौका मिलता है और आज लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वोटिंग की, और साथ में ही लोग भी खुश हो जाते हैं कि हमारा कैंडिडेट कौन है। सेल्फ स्टाइल इसमें रूल खत्म हो जाता है, लोग खुद ही 4 मेंबर बन जाते हैं और एक कमेटी बना देते हैं, तो लोगों को डेमोक्रेटिक सेटअप के जरिए सेटअप हो जाता है। पूरा एक प्रोसेस रहता है वोट डालने का, या एक कैंडिडेट को जीतता है और उसको पता लगता है कि मेरा रोड मैप क्या है, मुझे क्या काम करना है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा प्रोसेस। हम सब जानते हैं आज यहाँ इस विश्व कॉलोनी में जो माइग्रेंट कॉलोनी है, इसमें इनके 3 फेजेस है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनके इलेक्शन होने जा रहे थे और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जी साहब की डायरेक्शन पे हम यहाँ आए, एज ऑब्जर्वर आए और इस पूरी प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। तो यहाँ लोकल जो हमारी बॉडी है, इनकी जो इलेक्शन बॉडी है, उसको साथ लेके सब अरेंजमेंट्स एज पर प्रोसीजर इन प्लेस है, आप देख रहा है। तो सब ये इलेक्शन जो है फेयर एंड फ्री माहौल में कंडक्ट किए गए और इसमें पार्टिसिपेट किया है, जेंट्स ने भी किया है, लेडीज़ ने भी किया है और बिल्कुल अच्छे तरीके से, आसान तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हो गए और एज पर प्रोसीजर, एज पर डायरेक्शंस। तो जैसा माहौल और वातावरण रहा, बहुत कार्डियल रहा और बहुत। JNK ओपन 2023 गोल्फ टूर्नामेंट 3rd एडिशन की इख्तितामी तकरीब का एहतमाम किया गया। जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में इख्तितामी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस गोल्फ टूर्नामेंट को दुनिया भर से नुमाया रद्द-ए-अमल देखने को मिले। टूर्नामेंट में मुल्क और बैरून मुल्क से तकरीबन 126 गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में JNK LG UT के मुशीर RR भटनागर ने शिरकत की। इन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट्स ने जम्मू को दुनिया के नक्शे पर एक मकाम दिलाया है और इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी एडवेंचर और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के बारे में पूरी दुनिया के सफीर बनेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के इक़दाम को एक रिस्पॉन्स मिला है, जिसके नतीजे में UT में लोगों की अच्छी तादाद इजाफा हुआ है, अच्छी तादाद में। इसमें आपने देखा कि गोल्फ और टूरिज्म दोनों का समिश्रण रहा है और एक बहुत अच्छा संदेश JNK की तरफ से सभी गोल्फर्स को, इंडिया के और अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर्स को गया है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सुंदर गोल्फ कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे गोल्फ कोर्सेज हैं और हम सब उनको आमंत्रण करते हैं कि वो आएँ यहाँ और गोल्फ का आनंद लें। साथ ही साथ JNK एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 1,60 लाख टूरिस्ट इस साल ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हमारा अनुरोध ये है कि जो ये नया बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, जिसमें पीस, प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ सभी देखने को मिल रहे हैं, इसका हिस्सा बने। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो आएँ और दिस पैराडाइज ऑन अर्थ जो कि जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर आएँ और
हमारे टूरिज्म को, हमारे गोल्फ को, हमारी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दें। टंगमग में रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत सोसाइटी के चेयरमैन व साबिक वजीर मुबारक गुल ने की। इस इजलास में टंगमग से वाबस्ता कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इजलास का मकसद नौजवानों को मंशियात से दूर रखना और आसपास के माहौल को साफ और शफाफ रखने और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ करने पर जोर दिया गया। मुनक्किदा इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूशन के इंचार्ज फारूक अहमद शाह, रियाज अहमद बेदार और दिगर शख्सियात भी मौजूद रही। इस इजलास में मुख्तलिफ शख्सियात ने खिताब करते हुए कहा कि समाज के बचाव के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मोमेंटम बढ़ाने के लिए, पब्लिक तहरीक बनाने के लिए आज यहाँ पे हमने शुरू किया। ये हर तहसील में हम जाएंगे जहाँ हमें इसके ड्रग्स के हवाले से बात करेंगे और सोसाइटी में जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं, चाहे कोई भी रिलीजियस लीडर हो, कोई भी मज़हब हो, किसी मज़हब को, चाहे हिंदू मज़हब का, सिख मज़हब का, हमारे इस्लाम के जो भी हमारे रहनुमा हैं, वो भी इस सिलसिले में जुमा के खतबे में इस हवाले से बात करें और जहाँ जहाँ वो जाए वहाँ तबलीग करें कि ये जो ड्रग्स है ये एक शख्स खाता नहीं है, एक सारी फैमिली ख़त्म हो, सारी सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा जो आज शुरू हो गया, जो वाइल्ड लाइफ का भी शुरू हो, इसके बारे में हमने कहा कि जो वारदातें बढ़ रही हैं जम्मू कश्मीर में, जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, इस सिलसिले में जो हर दिन हम देख रहे हैं कि रीछ ने एक औरत को खाया, बालू उसको शेर ने किसी को खाया और मैदानी इलाकों में जानवर आने लगे। इसलिए जंगलों का तहफ़्फ़ुज़ करना भी हमारे लिए आज ये हमने किया। और पानी को, जो हमारे नदी नाले हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, उसमें पॉलीथीन डाला जा रहा है, उसमें गन डाली जा रहा है। और हमने कहा कि एज ए कश्मीरी, एज ए सिटीजन ऑफ द स्टेट, हमारा ये फ़र्ज़ है कि इन चीज़ों को, जो हमारा तशक्कुस है, जो हमारी जो विरासत है, उसको हिफाजत करना। इदारे फ़िक्र फ़न जम्मू कश्मीर की जानिब से नस्बल सुम्बल में एक पुरवक़ार तकरीब के दौरान सूफी शायर अब्दुल समद मलिक की शेरी मजमुआ इरफान समद की रस्म रूनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब में वादी के मशहूर और मारूफ अदीब, शायर, ब्रॉडकास्टर अब्दुल अहद फरहाद, अदीब और कलमकार सनाउल्ला यूसुफ ज़ाई और सहाफ़ी, कलमकार और शायर रशीद राहिल, शायर व अदीब इंजीनियर बशीर शबनम के अलावा मुतादिद शख्सियात ने शिरकत की। वादी के मशहूर गुलकार अब्दुल रशीद हाफिज और अब्दुल मजीद गिनाई ने समद मलिक का कलाम गाकर सामीन को महजूज किया और तकरीब के आखिर पर महफिल मुशायरे का भी एहतमाम हुआ। इस मौके पर इलाके के दानिश्वरों, शायरों के अलावा मुख्तलिफ अताफ अकनाफ से आए हुए दानिश्वरों, सहाफ़ियों और शायरों ने शिरकत की। जहाँ तक वादी कश्मीर का ताल्लुक़ है, ये सूफियों और वलियों का एक मस्कन रहा है और ये रिवायात यहाँ हमेशा कायम रहेगी। हाँ, कुछ नामसाइद हालात की वजह से गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान ये कहीं तक मदून हुई थी, कमज़ोरियाँ इसमें आई थी। लेकिन आज जो यहाँ सुंबल नस्बल में तकरीब हुई, यहाँ वादी के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए, शायर हजरात भी आए और इस फंक्शन का इनेकाद मरकज़ फ़िक्र फ़न ने किया था। और ये अक्कासी करती है कि ये रिवायात ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि रोज़ बरोज़ ये रिवायात आगे बढ़ेंगी और जो सूफ़ी कल्चर वादी कश्मीर में है वो हमेशा कायम व दायम रहेगा। अब्दुल समद मलिक जो यहाँ आज सूफ़ी शायर जिनकी किताब मंजर आम पर आई, इरफान समद, ये अक्कासी करती है कि लोग अपने रिवायात से कभी भी नहीं हटेंगे। गंगानंद भैरव के सालाना उत्सव पर मठन अनंतनाग में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुक़ीम कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर दिन भर भजन कीर्तन जारी रहा, जबकि खुसूसी पूजा के दौरान कश्मीर में क़याम अमन और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए खास प्रार्थनाएं की गई। कश्मीरी पंडितों ने इस तकरीब के इनेकाद में मकामी लोगों और इंतजामिया के ताउन की बेहद सराहना की और वादी में मुस्तकबिल में क़याम की ख्वाहिश का भी इजहार किया। ये हम यहाँ गंगानंद भैरव है, हमारे मजहब में भैरव का सतान भी बहुत बड़ा होता है। ये गंगानंद भैरव ये सदी पुराना यहाँ पर है। तो यहाँ हम हर साल, पहले भी 90 से पहले भी यहाँ ये एक दिन साल में मनाते थे। तो आज भी हमने ये रिवायत बराबर 95 से फिर ये रिवायत बरकरार रखी है। हम साल में हमेशा यहाँ एक फंक्शन मनाते हैं जिसमें इसका भोग चढ़ता है, मतलब और यहाँ पर गाना बजाना कीर्तन वगैरह होता है और सब लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं।
ये यहाँ पर शनिवार और मंगलवार के दिन पीले चावल लाए जाते हैं और सब मतलब हमारे जो हिंदू बरादरी है वो मंगलवार और शनिवार को पीले चावल आके क्या जिसको कोई दुख दर्द होगा, जो कोई बुरा सपना देखता है या कुछ उसमें परेशानी होती है, उसको दूर करने के लिए वो गंगानंद भैरव जी के पास आता है, इनके शरण में आता है पीले चावल लेकर। सिविल सोसाइटी नंदनपुरा, खनबल और एक निजी अस्पताल के इश्तराक से अनंतनाग के नंदपुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में मकामी और आसपास इलाकों के लोगों की एक खासी तादाद ने शिरकत की, जबकि मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। कैंप में ब्लॉक मेडिकल अफसर अचबल और सिविल सोसाइटी मेंबरान मौजूद रहे। माहिर डॉक्टरों ने के जरिए लोगों को तिब्बी मशवरों से भी नवाजा गया। पहली बार लग रहा है पूरे खनाबल में कि ये जो कैंप लगा है यहाँ पर, तो इसके लिए हमने पूरे गांव में एक मीटिंग ली है। मेरे खास करके मेरे प्रेसिडेंट साहब है, या हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, या हमारा इधर दूसरा भाई भी है प्रेसिडेंट साहब, तो हमने एक मशवरा करके ये कैंप खोला है। तो ये हमारा वॉलंटियर भाई है, तो ये कैंप इसलिए हमने खोला कि ताकि यहाँ के लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगी। और यहाँ पर हर मेडिकल जो दवाई है वो सारा फ्री है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने हमें कोई दवाई नहीं दी इसमें, खाली इसमें जो दवाई मैंने लाई वो मैंने खुद के पैसों से लाई दवाई यहाँ पर। और मेडिसिन भी रखा है, मेडिसिन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमने यहाँ पर लेबोरेटरी भी रखी है। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए, इसका फायदा उठाएं। जो मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल है, ये वार्ड नंबर 3 का जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है मिस्टर सईद मोहम्मद नंदा साहब, उन्होंने सारा मेडिसिन खुद लाया है वहाँ से। सिर्फ हमारा जो स्टाफ यहाँ है हमने रिक्रूट किया, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल है, यहाँ फ्री मेडिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। और लोगों को यही गुजारिश है, आइए। और इसका अरकान का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जिन्होंने ये इस चीज़ का एहतमाम किया है, यहाँ इस काम का एहतियात किया है। और तकरीबन आप खुद देख रहे हैं लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई है यहाँ। सब डिवीजन गूल के तीनों ब्लॉकों में बीडीओ की आर्जी तैनाती के खिलाफ संगलदान के पंचायती नुमाइंदगान ने नाराजगी का इजहार किया। सरपंच फमरवट मोहम्मद अमीन भट्ट ने उनकी क़यादत में संगलदान के पंचायती नुमाइंदों ने संगलदान, गूल और गुंटदाड़म और गांधरी ब्लॉक्स में बीडीओज को इजाफी चार्ज तफवीज करने पर गुस्से का इजहार किया। सरपंच मोहम्मद अमीन भट्ट ने तीनों ब्लॉक्स में मुस्तकिल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ की तकर्री का मुतालबा किया और 15 दिनों के अंदर मुतालबात ना पूरे होने की सूरत में एहतजाज की धमकी दी, एहतजाज का इंतबा दिया। हमारा ब्लॉक संगलदान जो है पिछले 1 साल से इस तरह से पहले ही मुसीबतों में गूंज रहा था, पहले ही मुसीबतों में पड़ा हुआ था। लेकिन आज जो है मुझे लगता है कि पूरा सब डिवीज़न जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ने मुसीबत में डाल दिया हुआ है, क्योंकि हमारा बीडीओ जो है जो संगलदान में तैनात किया हुआ था, इसको बेचारे को एडिशनल चार्ज जो है गांधरी वाले बीडीओ को देके रखा हुआ था। और आज उसी गांधरी वाले बीडीओ को पूरे सब डिवीजन के चार्ज देके रखे हुए हैं। इसलिए हम पूरा सब डिवीजन जो है आज सफर कर रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर इंतजामिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप मेहरबानी करके हमारे इस मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ दीजिए। हमें कम से कम 2 बीडीओज दीजिए, होने तो 3 चाहिए लेकिन कम से कम 2 बीडीओज दीजिए जो हमारे इस बहुत बड़े सब डिवीजन की रेख देख कर सकें। सीआरपीएफ की ऑल विमेन मोटरसाइकिल मुहिम 2023 कठुआ पहुंची। कठुआ में इनका शानदार इस्तकबाल किया गया और बाइक रैली श्रीनगर से 3 अक्टूबर को शुरू हुई थी और अब जम्मू के बाद ये रैली कठुआ के हीरानगर पहुंची। रैली का डीआईजी सीआरपीएफ जीसी हीरानगर ने इस्तकबाल किया। इस हवाले से एक रंगारंग तकरीब का भी इनेकाद किया गया। यहाँ महिला बाइक रैली आई है, ये श्रीनगर से निकली है और इनका मेन संदेश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कि सभी अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको अच्छा बनाएं और हर क्षेत्र में वो अपना इनकी तरह इनको देख के मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। तो ये आज ये इनका यहाँ एक छोटा सा पड़ाव है। इसके बाद ये आगे जालंधर और अमृतसर होते हुए और 15 राज्यों से गुजरते हुए ये 31 तारीख को एकता नगर गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो बना हुआ है
सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, वहीं जाके समाप्त हो। अमन और फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग देने और नौजवानों में कौमी यकजहती का जज्बा पैदा करने के लिए हिंदुस्तानी फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने इतवार की सुबह भदरवा में अमन मैराथन का इनेकाद किया। 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर तवील मैराथन का इनेकाद किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के 20 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों और दीगर कैंपस से 150 तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। इनमें लड़के और लड़कियां भी शामिल रहीं। लेफ्टिनेंट कर्नल 4 RR ने झंडी दिखाकर इस मैराथन को रवाना किया। हम यहाँ पे मैराथन में हिस्सा लेने आए हैं और हमारा इस मैराथन में हिस्सा लेने का ये मकसद है ताकि हम हमारे जो इंडिया में यूनिटी और पीस बनाए रखें। और संगम एक मतलब बहुत ही अच्छा फेस्ट है और हम इसमें हिस्सा लेने आए हैं उधमपुर से। गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मतलब गर्ल्स इससे काफ़ी आगे जा सकती हैं। हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें हिस्सा लें, हमें अपने जो ये है टैलेंट है उसको एक एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। तो मैं और भी जितनी गर्ल्स हैं बहुत सारी उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट लें। ऐसे जो इवेंट मिलते हैं उसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे आए स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने आए हैं, तो मेरी तरफ से सबके लिए यही मैसेज है कि जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं तो इस इस एज में उनको अगर मौका मिलता है तो वो पार्टिसिपेट करें और करना भी चाहिए। हम यूथ के लिए ये स्पोर्ट्स में इसके ये हमारी हेल्थ के लिए भी इससे हम फिजिकली फिट भी रहते हैं। आज का हमारा जो हाफ मैराथन है विथ अ थीम ऑफ रन फॉर पीस, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। गर्ल्स जिसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, स्ट्रेंथ अगली बार से हमें चाहिए और ज्यादा होना चाहिए। बॉयज सेम थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन फिट। और जो मैसेज आप रास्ते में कन्वे करना चाहिए लोगों को, आप लोग एम्बेसडर्स हो, इस चीज को हमने इंश्योर करना है। आप लोगों को पता है स्पोर्ट्स इज गुड फॉर फिटनेस, स्पोर्ट्स ब्रिंग्स द कॉम्पिटिटिवनेस एंड टीम स्पिरिट अमंगस्ट अस। न्यूज 18 लद्दाख से बातचीत करते हुए हनु गांव के सरपंच ने मोबाइल नेटवर्क के बार गायब होने और हनु योकमा स्कूल में अमले की कमी के मसाइल को उठाया। इन्होंने हनु योकमा के हाई स्कूल में दाखिले की अच्छी तादाद के बावजूद तदरीसी अमले की कमी के मसले पर भी रोशनी डाली। कुलदीप कुमार सिंह ITS जनरल मैनेजर BSNL लद्दाख रीजन ने कहा खराब बैटरी बैकअप की वजह से ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। मुस्तकबिल में इन मसाइल से बचने के लिए बैटरी को तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। चीफ एजुकेशन ऑफिसर लेह ने कहा कि स्कूल के सही काम करने के लिए मुजामीन के असातिज़ा की जरूरत होती है जो वो इन्हें फराहम करते हैं। एडजस्ट या आउटसोर्सिंग के साथ हाल ही में इन्होंने हिंदी असातिज़ा की फहरिस्त बनाई है। इनमें हनु स्कूल में भी हिंदी सिखाने वाले असातिज़ा हैं। ये मैं 2 चीज़ पे ज़्यादा फोकस देना चाहूँगा। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो मोबाइल नेटवर्क टावर है यहाँ पे, ये काफ़ी दिक्कत देता है जी। जो BSNL का एक ही टावर है, ये भी 2G का है, यहाँ पे कोई 4G नेटवर्क का फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से स्पेशली बच्चों में जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस मैक्सिमम चलाते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा यहाँ पे कोई इमरजेंसी हो या दिक्कतें हो तो नेटवर्क के थ्रू हम कनेक्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये जो BSNL नेटवर्क है ये महीने में मुश्किल से 3 या 4-5 दिन के उससे ज़्यादा चलता ही नहीं है। काफ़ी टाइम हमने इसको कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो BSNL के DDM होता है, DGM होता है, उनसे भी ग्रीवेंस को हमने काफ़ी बार रखा। टावर होना बहुत ज़रूरी है। मोर इम्पोर्टेंटली ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब ऑनलाइन क्लासेस चलता है तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और यूट्यूब तो कश्मीर न्यूज में इसी के साथ बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। लगातार बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।